हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ऐसे ही लगातार आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा। ये शॉर्ट में है, जो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसा शॉर्ट नोट बना के आप लोग को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो है एक बार जो पढ़ लिए, हर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बस उतना ही बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेटल पदार्थ का। उस मेटल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है पदार्थ, उसका संभाव, इसमें कहता है मेटल एंड प्राकृतिक नेचुरल। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज मेटल। मेटल क्या होता है, पदार्थ क्या है। ठीक है, पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पदार्थ क्या है। आप देखिए इसमें पदार्थ जो है ना, पदार्थ वह जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। अब देखिए ये एक ईंट हो गया, ये क्या हुआ, इतना दूर का स्थान घेर लिया। और इसका तो वेट होगा ना, जी जी होगा ना, कोई मान कितना होगा, 2 kg का होगा, 1 kg का होगा, ये तो वेट होगा। तो यही चीज होता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु, आप ये से ये ईंट हो गया, ईंट ले लीजिए, उसमें कुछ वेट होगा, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जी होगा, जी का 2 kg होगा, 1 kg होगा, जो भी है होगा। बट इस यहाँ जो एरिया जो ये घेरा है उसे स्थान कहते हैं। स्थान भी तो कुछ घेर रहा है, यहाँ पे जो स्थान है यहाँ पे तो घेर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। इसका ट्रिक बहुत अच्छा है याद करने के लिए। दस्था, दस्था मतलब होता है द से द्रव्यमान, और मतलब स्थान होता है। स्थान, स्थान मतलब क्या होता है, स्पेस। द से द्रव्यमान और अ से स्थान। ये जो होता है, जो द्रव्यमान, जिस पदार्थ में द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। आसान भाषा में सबसे अच्छा मेटल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो पदार्थ की अवस्था कितने, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है पदार्थ को। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 अवस्था होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। अब इसमें जो होता है निश्चित आकार होता है। क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, कोई भी अगर ये लीजिए एक शेप है, ठीक है, इसमें क्या है, एक निश्चित आकार है, इसमें बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, बदल नहीं सकते हैं। और आयतन भी क्या होता है, आयतन भी निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। इसमें कण पास पास होता है, मतलब छोटे छोटे कणों को, ठीक है, मिलाकर एक क्या बनाता है, पदार्थ बनाता है। निश्चित आकार होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। जैसे में हो गया, आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, वुडन हो गया। वुडन क्या है, एक क्या है, लकड़ी हो गया, लकड़ी, आयरन के पीस, सॉलिड, ये सब जो होता है ना, क्या है, सॉलिड होता है, एकदम सॉलिड होता है। तो एग्जाम्पल में सबसे आसान भाषा में आप लोग को ये पूरा याद हो जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं द्रव्यमान क्या होता है, द्रव क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। लिक्विड क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें फिक्स वॉल्यूम होता है। क्या होता है लिक्विड में, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन नो फिक्स, इसमें शेप नहीं फिक्स होता है। और निश्चित आयतन होता है, आकार बदलता रहता है। इसमें क्या होता है, निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, और आप लोग को इस ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, और इसमें कहता है एग्जाम्पल में देखिए, वाटर क्या है, उसका जो है आयत क्या रहता है, निश्चित रहता है, जिसमें रख, और इसके बाद मिल्क, वाइल, ये सब क्या है, आयत क्या होता है, निश्चित रहता है, लेकिन आकार में बदलाव आता रहता है। आप बाटी में रख दिए तो बाटी का शेप का हो जाएगा। आप लोटा में रख दीजिए तो लोटा का शेप का हो जाएगा। आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाते हैं तो 1 लीटर मतलब कहते हैं पेट्रोल दीजिए, तो आप टंकी में भराते हैं, टंकी के शेप के हो जाता है। तो ऐसे ही लिक्विड का क्या होता है, आकार बदलता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं बदलता, फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, और आयतन जो होता है ना, आकार जो आयतन नहीं बदलता, आकार बदलता है। यह एग्जाम्पल में था। अब गैस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गैस, यहाँ पे देख सकते हैं गैस में क्या होता है, गैस क्या होता है, न निश्चित आकार और न आयतन निश्चित होता है। नहीं आकार निश्चित होता है, नहीं आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, नो फिक्स शेप ऑफ नो फिक्स वॉल्यूम।
इसमें दोनों चीज़ क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम गैस अवस्था कहते हैं। गैस अवस्था में क्या होता है, नहीं निश्चित, तो गैस अवस्था में क्या होता है, नहीं शेप फिक्स होता है और नहीं वॉल्यूम फिक्स होता है। दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जो होता है छोटे, बहुत बहुत दूर और तेज गति से चलते रहता है। ये जो छोटे-छोटे कण होता है बहुत तेज और दूर गति से चलता रहता है। पता भी नहीं चलता है कि मिक्स, आपका पता भी नहीं चलेगा। जैसे तेल हो गया, ये सब हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, उस ओसीटी, ये सब एग्ज़ाम्पल में है। तो आप याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले याद रखिए, ठ, ड, ग, ठडग, मतलब बढ़ती गतिशीलता। ये याद रखिए, बढ़ती गतिशीलता इसमें सारा ट्रिक है। ध्यान से देखिएगा, तब आपको याद हो जाएगा। ठ, द, गई, थदक गई, थदक गई। ठ से क्या हो गया, ठोस। द से क्या हुआ, द्रव। और गैस, गै से क्या हो गया, गैस। तो ये चीज आसान ट्रिक में है, आप लोग को याद रहेगा हमेशा। अब देखिए, इसमें पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल, ठीक है? फिजिकल जो चेंज होता है ना, भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और याद करवा देंगे आप लोग को। टेंशन मत लीजिए, बस आप वीडियो को देखते रहिए, और एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल अवस्था होता है, रूप बदलता है, अवस्था होता है, और क्या करता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ये क्या होता है, भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है? भौतिक परिवर्तन करते हैं, कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे आइसक्रीम होता है। आइसक्रीम क्या होता है, पिघल जाता है, लेकिन एक रूप से खट्टा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, खट्टा हो जाता है। पनीर लिए वो खट्टा हो गया, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पे समझिए, सबसे बड़ी बात है, आइसक्रीम क्या होता है, जैसे बर्फ ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, ये सब क्या होता है, वाटर क्या होता है, एक सॉलिड अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसका जो होता है, धीरे-धीरे वो पिघल के पानी बन जाएगा, लेकिन अवस्था चेंज नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें अब जैसे परिवर्तन हो गया, कोई चीज़ परिवर्तन, जैसे दूध से दही बन गया, तो ये परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन यहाँ पे है भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन ये हुआ जिसमें वो तो पानी बन जाएगा, आइसक्रीम है, वो क्या करेगा, पिघल जाएगा, तो वो दूध ही बनेगा, दूध ही की तरह रहेगा। लेकिन उसमें खट्टापन, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सबसे आसान भाषा में, अब बहुत ही अच्छा से बताएं, आप लोग को याद हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा आप लोग को। और देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले आप लोग को अच्छे से बता दें, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, गुण बदल जाता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और गुण बदल जाता है, अपरिवर्तनीय होता है। ये क्या होता है, जैसे में हो गया मिल्क, हो गया मिल्क, क्या हुआ, दूध से दूध से क्या हुआ, दही बन गया, दूध से दही बन गया। तो क्या बन गया, दूध से दही बन गया। अब फिर हम दूध के अवस्था में नहीं ला सकते, उसको नहीं ला सकते हैं। दही बन सकता है, लेकिन उसको फिर हम दही को दूध में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं बाबू, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत ही अच्छा। और इसमें देखिए ट्रिक मैं बता देता हूँ, सबसे आसान ट्रिक है। यहाँ पे सबसे पहले रूप बदलता है। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, सबसे आसान ट्रिक में सबसे याद याद करवा दूंगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रूप प्लस गुण बदलता है। लेकिन फिजिकल में क्या होता है, रूप बदलता है, गुण नहीं बदलता है बाबू, रूप बदलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, रूप बदलता है, गुण बदलता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और जिसमें सिर्फ रूप बदलता है, वो कौन सा परिवर्तन हो गया, तो फिजिकल परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, सबसे आसान भाषा में और सबसे अच्छा। और इसमें बता देते हैं इसके बारे में,
एलिमेंट कंपाउंड जो होता है, मिक्स एलिमेंट कंपाउंड कौन-कौन सा होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और इसमें देखिए क्या-क्या मिलता है, तत्व, यौगिक और मिश्र। इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट उसके बारे में बताएँगे। तो केवल केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। एलिमेंट क्या होता है? एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को एक जो होता है एलिमेंट को सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। सबसे आसान भाषा में जैसे में H हो गया, O हो गया, कॉपर हो गया, अ एल्युमिनियम हो गया, ये सब जो होता है ना एलिमेंट का काम करता है, ठीक है? इसका ट्रिक जो होता है वन एटम्स, वन एटम्स जो होता है क्या होता है? एलिमेंट होता है। सीधा याद रखिए वन एटम्स क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। आसान ट्रिक है और सबसे अच्छे भाषा में आप लोग को बता रहे हैं, याद कर लीजिए। आप देखिए कंपाउंड क्या होता है? ये सब पूछता है, क्वेश्चन बनता है। देखिए कंपाउंड जो होता है, यौगिक किसे कहते हैं? निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं। निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है? और जिसका गुण बदल जाता है, इसमें कंपाउंड में क्या होता है? गुण बदल जाता है, गुण बदलेगा। जैसे में देखिए वाटर है, वाटर को H2O लिख सकते हैं, इसमें बदल गया, सॉल्ट को NaCl में बदल गया, तो ये सब जो होता है कंपाउंड होता है, ठीक है? कंपाउंड होता है। ये यौगिक कहते हैं इसको। इसका ट्रिक है मतलब फिक्स रेशियो। क्या होता है इसका ट्रिक्स? फिक्स रेशियो, न्यू पर्पस, इसमें कंपाउंड बनता है, ठीक है? कंपाउंड यौगिक कहते हैं जिसे। अब मिक्स जो होता है, मिक्स किसको कहते हैं? देखिए मिश्रण क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। मिश्रण जो होता है अनिश्चित अनुपात में, इसमें जो होता है अनिश्चित अनुपात में होता है। लेकिन कंपाउंड क्या था? फिक्स अनुपात था, फिक्स अनुपात था, फिक्स रेशियो था। लेकिन यहाँ पे बताया गया है मिश्रण जो होता है, मिक्स जो होता है, ये इसका अनिश्चित अनुपात होता है, इसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, बदल सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, इसे हम कहते हैं। और ये क्या करता है? मिश्रण जो होता है, यह नया पदार्थ नहीं बनाता, यह नया पदार्थ नहीं बनाता। ये मिश्रण जो होता है नया पदार्थ का निर्माण नहीं करता, भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। कहता है इसे हम क्या कर सकते हैं? भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसे हम मिश्रण कहते हैं। और इसमें एयर आ जाता है, सल्ट आ जाता है, वाटर आ जाता है। ये सब जो है ना किसके? मिश्रण हो बने होते हैं, मिश्रण होता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है? इसका ट्रिक जो होता है याद करने का, ये नो फिक्स रेशियो होता है। इसमें क्या होता है? नो फिक्स रेशियो होता है और मिश्रण कहलाता है। इसमें फिक्स रेशियो नहीं होता है, आयतन फिक्स नहीं होता है, अनुपात फिक्स नहीं होता है। ये रेशियो बदलता रहता है, घटता रहता है। इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से सबसे बड़ा बात है, क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से पूछता है? पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? उसके बारे में हम बताए हैं। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप लोग को कुछ बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। इसके बाद परिवर्तनीय होता है, भौतिक परिवर्तनीय होता है या अपरिवर्तनीय होता है। अगर एक बार चेंज हो गया तो दूसरा रूप में नहीं आ सकता, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछता है तत्व और यौगिक के परिभाषा के बारे में बताता है, बताने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले बताएंगे एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट केवल एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ होता है। एलिमेंट क्या होता है? परमाणु से बना क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। कंपाउंड और यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में होता है। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में होता है, रासायनिक रूप में मिलकर शुद्ध पदार्थ बनाता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। और
इसके अंतर्गत इतना ही है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।